Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics, we were discussing the chapter number 11, perimeter and areas. Okay, in the series, today we are going to discuss exercise number 11.3 and question number is 7. Question number 8. Okay, question number 8 is saying find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter. एक टेबल टॉप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर. एक टेबल टॉप है और इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 1.6 मीटर. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर. अब इसका टेबल टॉप क्या करना है, पॉलिश करवाना है. ओके, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. अब इसका रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, पॉलिश कराने का रेट है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा उसको पॉलिश कराने का खर्चा जो है वो 15 रुपीज़ का होगा. राइट, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 15 रुपीज़. ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और यहाँ पर पाई की वैल्यू जो आपको पुट करनी है वो 3.14 पुट करनी है. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है उससे हम रेडियस निकालेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ टेबल टॉप, डायमीटर ऑफ टेबल टॉप. डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो डायमीटर आपका होता है 2r. ठीक, 2r हो गया 1.6 मीटर. तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस r लिख दीजिए, रेडियस r. रेडियस कितनी निकल आएगी 1.6 और अपॉन में 2. चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 0.8. ये आपका आ जाएगा 0.8 मीटर का रेडियस. ओके, अब हम इसका एरिया फाइंड कर लें. एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टेबल टॉप. एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का बेटा पाई आर स्क्वायर. क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर रखेंगे. आर आपका निकला है 0.8, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 3.14 रखेंगे इंटू 0.8. 0.8 का होल स्क्वायर मतलब होता है कि 0.8 का 0.8 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो 0.8 का मल्टीप्लाई 0.8 से कराएंगे. 8 8 जा 64 हो गया. एक नंबर के पहले इसका पॉइंट है, एक नंबर के पहले इसका पॉइंट है, 2 नंबर के पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा. तो 0.64 आ गया, 0.64. ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लीजिए. जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो आपका मीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकल आएगा. तो यहाँ पर हम लोगों ने 3.14 का 0.64 से मल्टीप्लाई करा लिया है. तो ये आपका आंसर आया 20096. 2 नंबर के पहले इसका पॉइंट है बेटा, 2 नंबर के पहले इसका पॉइंट है, तो टोटल 1 2 3 4 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा 2.0096. ओके, 2.0096 मीटर स्क्वायर. ओके, ये निकल आया सर्कल का एरिया. अब हमें इसमें पॉलिश करवाना है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का खर्चा कितना है इसका 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096. ओके, तो यही इसका कॉस्ट निकल आएगा. मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ में इसका आंसर निकल आएगा. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. नोट कर लीजिए इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है Shazli took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of a circle.
ओके। सासली एक वायर लेती है, उस वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर की, ठीक। वायर कितना लंबा है? 44 सेंटीमीटर का लंबा वायर है, ठीक। अब उसको बेंड कर देती है, वो क्या करती है? मोड़ देती है, किस शेप में? सर्कल के शेप में, ठीक है। तो अगर इसी वायर को इसने मोड़कर सर्कल बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा बेटा वो 44 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझिएगा इसका। एक वायर लिया, उसको सर्कल के फॉर्म में उसने मोड़ दिया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस निकला है वो 44 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो जब हमें सरकमफ्रेंस मालूम चल जाएगा, ठीक, तो हम उसकी रेडियस भी मालूम कर लेंगे। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को एक स्क्वायर के शेप में बेंट कर दिया गया, ठीक, एक स्क्वायर के शेप में इसी वायर को अगर बेंट कर दिया गया तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड कितनी होगी? ओके, तो स्क्वायर का भी एरिया जो है इसी 44 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ओके, तो पैरामीटर से हम इसका साइड निकाल लेंगे। विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर, है ना। कौन सा फिगर जो है ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है, सर्कल या स्क्वायर? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 सेंटीमीटर का वायर है, उसको सर्कल बनाया गया है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना? 44 सेंटीमीटर, राइट है। 44 सेंटीमीटर का सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा आपका 2 पाई आर। तो 2 पाई आर दिया हुआ है आपको 44, 2 लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे इंटू आर, कितना? 44। यहाँ से आर निकल के आएगा आपका, आर कितना? 44 रहेगा, इंटू में 7 आ जाएगा। देखो 7 नीचे था ना, डिवाइड में था, जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इंटू 22, ठीक। 2 से 44 कैंसिल करेंगे 22 टाइम्स, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। आर कितना आ गया? 7, और ये डेटा सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा, यानी कि ये जो सर्कल होगा उसकी रेडियस निकल आएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर है आपका 7, तो ये 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 7 टू द 14 का 4 कैरी लगा 1, 7 टू द 14 115, 154 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब जब इसी वायर को, जो 44 सेंटीमीटर का वायर था, उसी को जब हम इसमें क्या बोलते हैं स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी 44 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 4 इंटू साइड, ठीक। तो 4 इंटू साइड कितना निकलेगा? 44 के इक्वल। तो यहाँ से हम साइड फाइंड कर लेंगे, इसकी स्क्वायर की साइड निकलेगा 44/4, यानी कि 11 सेंटीमीटर की इसकी साइड निकल आएगी, ठीक। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का होल स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी? 11, तो ये 11 का होल स्क्वायर निकल आएगा, दैट इज
121। 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे या स्क्वायर भी आपको डन होगा। 11 का होल स्क्वायर 121, ये आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए यहाँ ध्यान से, जब सर्कल बना था तो इसका एरिया निकला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसी ने उसी वायर से एक स्क्वायर बना दिया तो इसने एरिया कवर किया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ से दोनों से कंपेयर कर लीजिए कि सर्कल का एरिया बड़ा है स्क्वायर के एरिया से, राइट है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो यही पूछ रहा था, विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि किस फिगर का एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ठीक, तो यहाँ पर हमको मोर एरिया निकालना पड़ता, तो हम ज़्यादा वाले एरिया में से कम वाला एरिया क्या कर देते? माइनस कर देते। ठीक, ओके, ज़्यादा वाले एरिया में से कम वाला एरिया माइनस कर देते। तो चलिए यही आपका होमवर्क है कि इसका एरिया इसके एरिया से कितने ज़्यादा है, ये आप अपना होमवर्क में लगा कर उसको दिखाएंगे। ठीक है, मोर एरिया मैंने फाइंड कर दिया है और कितना ज़्यादा है एरिया वो अपने होमवर्क में आप लगा के दिखाएंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Question number 10. From a circular card sheet of radius 14 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कार्ड शीट है, उसकी रेडियस दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है इसकी, रेडियस 14 सेंटीमीटर। Two circles of radius 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 सेंटीमीटर and breadth 1 सेंटीमीटर are removed. इसमें से दो सर्कल रिमूव किए गए हैं, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, जैसे इसमें फिगर में दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों सर्कल की रेडियस दी हुई है 3.5, तो यहाँ से इसकी रेडियस है बेटा 3.5 समझ लीजिएगा, तो 3.5 लिखा हुआ है। ठीक है, 3.5 इसकी रेडियस है और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है एंड अ रेक्टेंगल शीट ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल शीट यहाँ से माइनस की गई है, ठीक, जिसकी लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, लेंथ 3 है और ब्रेथ दी हुई है 1। ओके, ये सब सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो इसको जो है इस शीट में से काट के निकाल लिया गया है ना, इस सर्कल को, इस रेक्टेंगल को इस पूरे सर्कुलर शीट में से काट के निकाल लिया गया है। ठीक, अब काट के निकाला गया है, इसका मतलब क्या करना है कि इस सर्कल के एरिया में से, ठीक, पहले इस सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया सेम होगा तो इसको निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे, और ये सर्कल, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब इसको भी इन तीनों को ऐड करके इस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग शीट होगी उसका एरिया निकल आएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम फर्स्ट फिगर मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फिगर मान लेते हैं, इसको हम थर्ड फिगर मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल और एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, ठीक, तीनों को ऐड कर देंगे और सर्कल के एरिया में से इसको तीनों को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकल आएगा। तो ये बेटा आप लोग होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन, सिंपल सा है क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से पूछेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपको पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर।
एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर का, उसको काट के अलग कर दिया गया है। देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 10 नंबर, सेम वैसे ही आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक। तो देखिए एक हम बता देते हैं आपको, नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस। एक स्क्वायर पीस में से एक सर्कल कट कर दिया गया है, स्क्वायर पीस में से एक सर्कल कट किया गया है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये स्क्वायर है, चारों साइडें इसकी बराबर होगी, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट कवर एल्यूमिनियम शीट। उस एल्यूमिनियम शीट का कितना एरिया लेफ्ट होगा, कितना एरिया बचेगा जब इस स्क्वायर शीट में से ये सर्कल हम काट के निकाल देंगे, तो ये एरिया हमारे पास बच जाएगा ना, ये वाला एरिया वापस बच जाएगा। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसमें हमको पाई की वैल्यू 3.14 अप्लाई करनी है, ठीक। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। तो एरिया निकालने से पहले हम साइड नोट कर लें इसकी, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हमेशा हर बार, साइड का होल स्क्वायर। साइड कितनी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर कितना 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है अगर साइड सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया पूरा सर्कल, इसका स्क्वायर का एरिया। अब इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14 बोल रहा था बेटा, और आर कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 3.14 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर कितना 4, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 4 जा 16 का 6, कैरेला का 1, 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, ठीक। 2 नंबर के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो 12.56 निकल आएगा इसका एरिया ऑफ सर्कल, ओके। तो ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो जब इस स्क्वायर शीट में से ये सर्कुलर शीट हम माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा, मतलब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना बचेगा, सर्कल के एरिया में से ये स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें, यानी कि 36 माइनस 12.56, ठीक। देखिए कैसे माइनस करेंगे, 36 का मतलब होता है 36.00, ठीक है, 36.00 और 12.56 इसमें से माइनस करना है, ठीक। तो 10 माइनस 6 कितना 4, और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यहाँ बचा आपका 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ओके, और 3 में से 1 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया उसका बच जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, ठीक। बच्चे सारा होमवर्क करके दिखाएंगे, जो मैंने भी होमवर्क दिया हुआ है उसे जरूर करेंगे आप, होमवर्क छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।